नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है? और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर है। यस। डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है? हम्म। चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, ठीक है? या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है? ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है? बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है? पॉसिबल है, ठीक है? तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं, इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है? यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम अपने थर्ड लास्ट राशि पे आ चुके हैं। ये मकर राशि है। मकर राशि यानी 10 नंबर की राशि। अब 10 नंबर की राशि यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि 4 नंबर की राशि यहाँ पर आएगी। जुपिटर यहाँ पर जाकर आपके लिए एग्जॉल्टेड हो रहे हैं। और मालिक कहाँ कर रहे हैं, तो 12वें घर के मालिक हैं और तीसरे घर के मालिक हैं। 12वें घर का मालिक 7वें घर में आ रहा है और तीसरे घर का मालिक 7वें घर में आ रहा है। तो सबसे पहले जुपिटर जब 7वें घर में आते हैं तो क्या करते हैं? 7वां घर मैरिज का है, शादी का है, विवाह का है, पार्टनरशिप्स का है। और जुपिटर बड़ा अच्छी लाइन है कि इनका पार्टनर ना ज्ञान बहुत देने लगेगा, ठीक है? जुपिटर वहाँ जा रहा है ना, तो अचानक से आपका पार्टनर कुछ नया नया सीखेगा या पुराना ज्ञान उसका वापस आएगा और वो आपको खूब ज्ञान देगा, ठीक है? आपकी कुंडली की वजह से आपकी ग्रोथ तो ज़्यादा नहीं दिखाई देती, आपकी तो बस बॉडी की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि 10 नंबर राशि यहाँ पर आई ना, ठीक है? तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, आपका वजन बढ़ सकता है, ठीक है? बट आपका पार्टनर जो भी है, जो स्पाउस है आपका, उसकी ग्रोथ ज़रूर हो रही है। उसकी जॉब में प्रमोशन, नौकरी लग जाना, बिजनेस अच्छा चल जाना, रेवेन्यू बढ़िया कमाना, ये एक अच्छा पॉइंट है इसके लिए। पार्टनरशिप्स के मौके भी आ सकते हैं आपको, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको पार्टनरशिप्स के मौके आएंगे, इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिलने के मौके मिलेंगे आपको, और वो चीज़ आपको अचीव करनी चाहिए, वो मतलब जाना चाहिए उस तरफ, मतलब कुंडली भी दिखानी चाहिए। पर अगर मैं सिर्फ इसको देखकर कहूँ तो हाँ, आपके लिए इस पर्टिकुलर टाइम में हेल्प लेना, मदद लेना, कोलैबोरेट करना लोगों के साथ, जैसे आप हैं, हम कोलैब कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कोलैब करना, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये वो टाइम है मकर लगन के लिए जब उन्हें पब्लिक के सामने जाना पड़ेगा, ठीक है? घर में इन फ्रंट मतलब सामने आकर अब बातें बतानी पड़ेंगी। अब पीछे बैक स्टेज पर किसी और के थ्रू बातें करने का वक्त जा चुका है। अब आप अपने करियर में भी, अपने घर में भी आगे आएंगे, फ्रंट पर आएंगे। अब आपकी आवाज़ वोकल होगी, लोगों को दिखाई देगी, और ये नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, ज़रूरी है आपके लिए। अब देखते हैं 12वें घर का मालिक, विच इज़ अ फॉरेन एंड एक्सपेंसेस का हाउस है, उसके मालिक विवाह के घर में आए हैं। तो आपकी अगर शादी नहीं हुई थी तो आपकी शादी इंटरकास्ट या इंटर कम्युनिटी या इंटर रिलीजन पॉसिबल है। आप विदेश से घूमकर वापस आए थे, मम्मी ने कहा ये लो रिश्ता तैयार है, आपने कहा चलो मम्मी करा दो, चट मंगनी पट ब्याह होने के संकेत यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर शादी हो गई थी तो आप पाएंगे कि आपका स्पाउस कुछ ऐसी वियर्ड नई नई आदतें बना रहा है जो कि आपकी आदतों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? वो डिफरेंट चीज़ आ रही कहाँ पे? स्पाउस के घर में। तो ये भी हो सकता है कि स्पाउस को फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिले, और ये भी होगा कि उसकी कुछ आदतें ऐसी होंगी जो आपको नहीं समझ में आ रही, क्या ही कर रहा है यार ये आदमी, ठीक है? इसको अचानक से इतनी कम एसी कहाँ से पसंद आ गई, मुझे ठंड लग रही है, इसको गर्मी लग रही है, ठीक है? इस तरह से हैबिट्स काफ़ी अलग अलग हो सकती हैं। थर्ड हाउस है आपका मेहनत का, हार्डवर्क का, एफर्ट्स के मालिक चले गए विवाह के घर में। तो आपकी सारे एफर्ट्स क्या हो रहे हैं? या तो शादी कर लो बाबू मुझसे,
ठीक है, क्योंकि विवाह का घर है। तो अगर शादी नहीं हुई तो शादी कर लो, शादी अगर हो गई है तो उसे संभालने में बहुत एफर्ट डाल रहा है, बहुत मेहनत जा रही है, और जब एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इशू चल रहा है, मतलब आप ना खुश हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आपका जो स्पाउस है वो बहुत बिजी होने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है। उसको इन्वेस्टमेंट, पैसा बढ़ाना, काम करना, ग्रो करना, इस तरह के उसके मन में खूब सारे, और ये टाइम उसको फेवर भी करता है। बस यहाँ पे राहु ना बैठे, केतु ना बैठे, तब तक ये सब कुछ अच्छा है। पर आपकी हेल्थ इस टाइम में बहुत अच्छी नहीं है, आपकी मेंटल कंडीशन भी इस टाइम में बहुत अच्छी नहीं है। आप बिज़ी इतने हैं कि आप फ्री होकर सोच नहीं पा रहे हैं। अब ये बिज़ी, जैसे कोई प्रोफेशनल है तो अपने काम में बिज़ी है, पर कोई काम नहीं करता, स्टूडेंट है, वो अपने विचारों में बिज़ी है, वो फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा है, ठीक है, कि ये होगा तो वो हो जाएगा, वो होगा तो ये भी हो जाएगा, नीली बत्ती लग जाएगी, फिर तो नेहा के पापा मानी जाएंगे, ठीक है। कोई सर पैर नहीं इस फैंटेसी का, पर क्या वो आपका माइंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, समय ले रहे हैं आपका। इस तरह की फैंटेसी में आप खो सकते हैं, और हेल्थ पे ध्यान देना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर पहले से आपको कोई ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम थी, अस्थमा वगैरह था, तो और केयरफुल होने की ज़रूरत है, इस टाइम में दिखाई देती है। इनके लिए फाइनेंशियली कैसा होगा? फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये 11 नंबर राशि है, यहाँ पे 11 नंबर राशि में अब राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये किसी भी ऐसे काम में थे जो डिजिटल था, या फॉरेन से कनेक्ट है, या फिर कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट है, तो ठीक है, ओके टाइम, ओके, ठीक है। बट अगर आप कोई राहु क्या है, राहु अतरंगी है, ठीक है। आपके मन में विचार आएगा कि, या आ चुका होगा अब तक, क्योंकि राहु बहुत टाइम से है यहाँ पर, कि यार ये पंडित जी ना अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, महंगी फीस चार्ज करते हैं, मैं भी तो कर लेता हूँ अच्छी अच्छी बातें, मैं भी करता हूँ ये चीज़। अब आपने आए, आपने सीखा पहले थोड़ा बहुत, फिर आपने अपना काम शुरू किया, टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, ठीक है। यही राहु चाहता था आपसे, ठीक है। तो राहु जब यहाँ बैठा हुआ है, तो इनकी एक तो भूख नहीं पूरी हो रही है, कितना पैसा चाहिए, कितना धन चाहिए, वो भूख इनकी पूरी नहीं होने, क्योंकि राहु के पास पेट नहीं है, स्टमक नहीं है, उसे खाना। तो इस टाइम में इनको बहुत पैसा चाहिए, या पैसे के लिए एफर्ट्स बहुत मार रहे हैं, चिंता पैसे की सता रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी सता रही हैं आपको, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मैं कुछ रेमेडी बता रहा हूँ, ये आपको करनी चाहिए। अगर आप मकर लगन के हैं तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। एक तो 10 मुखी रुद्राक्ष आप पहन लो जितनी जल्दी हो सके, 6 मुखी, 10 के साथ 6 मुखी आप क्लब करके पहनिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में। और इवन आने वाले 1.5 साल तक आप ये कॉम्बिनेशन पहन के रहो, काफ़ी अच्छा है आपके लिए। ओके, तो ये था हमारा मकर लगन।